सुप्रीम कोर्ट से, जहां आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत जारी है। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने समाअत का बायकॉट कर दिया। अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि बानी पीटीआई का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, हिस्सा नहीं बनेंगे। आज होने वाली अब तक की कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, बताइएगा अब तक की समाअत में क्या हुआ? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो आर्टिकल 63A की समाअत कर रहा है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अली जफर से इस्तफसार किया कि आपके अपने क्लाइंट से मुलाकात हो गई, जिस पर अली जफर ने जवाब दिया कि मुलाकात हो गई लेकिन मुलाकात अलीहदगी में नहीं थी। बानी पीटीआई से मुलाकात के दौरान जेल हुकाम मौजूद थे। मेरे क्लाइंट बानी पीटीआई अदालत से खुद मुखातिब होना चाहते हैं। अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में गुजारिशात रखना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अली जफर को कहा कि अच्छा आगे चले, दलाइल शुरू करें, जिस पर अली जफर ने मौका अपनाया, नहीं पहले बानी पीटीआई अदालत में गुजारिशात रख लेंगे फिर मैं दलाइल दूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अली जफर साहब, आप सीनियर वकील है, सेनेटर भी है, आपको मालूम है अदालती कार्रवाई कैसी चलती है। जिस पर अली जफर ने जवाब दिया कि मेरे मोकल बानी पीटीआई को बेंच पर कुछ एतराजात हैं, बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेशी की इजाजत नहीं देते, तो उन्होंने कुछ बातें जो है अदालत के सामने रखने का कहा है। मैंने अपने मौके से ही हिदायत लेनी है, हिदायत के मुताबिक चलना है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अली जफर साहब, आप सिर्फ अपने मौके के वकील नहीं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी है। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदुसैन ने कहा कि हम भी वकील दे चुके हैं, अपने क्लाइंट की हर बात नहीं मानते, जो कानून के मुताबिक होता है वही मानते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा कि 5 मिनट ऑलरेडी जो है वो जाया हो चुके हैं। जिस पर अली जफर ने कहा कि मैं अगले 7 मिनट में कमरे अदालत से बाहर हूँगा। अली जफर ने कहा कि अगर बानी पीटीआई को इजाजत नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे। हुकूमत कुछ तरामीम लाना चाहती है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुसैन ने कहा कि आपने बात करनी है तो आज से नहीं बल्कि शुरू से करें। अली जफर ने कहा कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आप वो करने नहीं दे रहे हैं। आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अली जफर को टोकते हुए कहा कि आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। अली जफर ने कहा कि आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस बात का मालूम नहीं, जिस पर अली जफर ने जो है वो अदालती समाअत से बाइकआउट कर दिया। जी अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अली जफर को ये हिदायत की गई थी कि वो जाके बानी पीटीआई से मुलाकात कर लें और आज ये इस्तफसार भी किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात कर चुके हैं या नहीं, जिसकी जब उन्होंने बताया कि मैं मुलाकात की है और जेल हुक्काम मौजूद रहे, अकेले में मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, इस पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला ने कहा कि बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन कल चूंकि अली जफर ने जो बेंच के सामने रखा था कि उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो कुछ कहेंगे, जिस पर कल जब उनकी मुलाकात बानी पीटीआई से हुई और आज अली जफर अदालत में पेश हुए तो अली जफर इस बात पर बज़िद थे कि वो बानी पीटीआई जो है वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होना चाहते हैं, क्योंकि मेरी जो मुलाकात थी वो जेल हुकाम के सामने हुई, अलीहदगी में नहीं हुई। इसलिए कुछ चीजें जो है वो सारी चीजें हम डिस्कस नहीं कर सके, जिस पर अदालत ने उनको इजाजत नहीं दी, क्योंकि पहले जुनैद तमीम केस के उनमें बानी पीटीआई जो थे वो फरीक थे, वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होते रहे, लेकिन इस 63A के हवाले से कोई बाज़ाब्ता दरखास्त भी नहीं थी। लेकिन आज अली जफर जो है वो मुसलसल इंसिस्ट कर रहे थे कि बानी पीटीआई जो है वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि आप अपने दलाइल जारी रखें, मगर इसमें समाज में थोड़ी नोक-झोंक हुई, जिस पर अली जफर ने बाइकआउट का ऐलान किया। अच्छा अब्दुल्ला, ये बता दीजिएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में उन्होंने एक लफ्ज कहा, अली जफर का कहना था कि ये बेंच तश्कील जो दिया गया है दुरुस्त नहीं है, बानी पीटीआई का ये कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी बात कही है कि अगर बानी पीटीआई को इजाजत नहीं दी जाएगी तो मैं भी पेश नहीं हूँगा। ये तमाम तर सूरत हाल किस तरफ जा रही है और इस हवाले से क्या तफसीलात बताएंगे? जी बिल्कुल, आज चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने अदालत के सामने मौका अपनाया कि बानी पीटीआई को इस बेंच के ऊपर एतराज है, और आपने देखा कि कल इस पर मुजाहिरा भी हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अदालत में धमकी भी दी गई कि अगर आप हमारे खिलाफ फैसला करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इस वक्त जो माहौल है वो खासा टेंस है, क्योंकि जो कमेटी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो बेंच तश्कील देती है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उस इजलास में शरीक नहीं हुए और फिर उन्होंने खुद को बेंच से भी अलहदा किया।
जबकि मुनीब अख्तर भी इस बेंच का हिस्सा नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर। तो अदालत के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर आ रही है, और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो समझती है कि ये जो आर्टिकल 63A है उसमें मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है जो एक वॉइस रखते, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि मंसूर अली शाह जो है वो इन आईनी तरामीम के खिलाफ है जो हुकूमत करना चाहती है, जबकि मौजूदा बेंच जो है उसकी अक्सरियत इन तरामीम के हक में है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का खदशा है। तो आज उन्होंने अदालत के सामने इस्तिफसार तो किया कि बानी PTI खुद पेश होना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये एक अलामती बाइकाट है जो अली जफर साहब के सामने से की। वो कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत करेंगे। अब लतीफ कोसा साहब के साथ भी उन्होंने मुशावरत की। तो ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो बिल्कुल अदालत से बाइकाट करे। उस सूरत में फैसला जो है उनकी जो विशेष है उनके खिलाफ आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।